नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई 5 दिसंबर है, लास्ट दिन है आज का। और आपने बेरा है कि आज जो मीटिंग चल रही है उसी को लेकर के जो वार्ता चल रही है किसान नेताओं की और भारत सरकार की। 3 तारीख को भी यानी कि परसों भी मीटिंग चली थी, उसको लेकर के भी हमने तस्वीरें दिखाई थी। भाई हमारे साथी हैं सुधीर जाखड़ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार पानीपत से, सिटी तहलका से हमारे अहलावत जी पत्रकार साथी हैं, और भाई बोलगाबरू से राम राम भाई सुधीर भाई जी। नमस्कार तमाम ग्राउंड मीडिया के दर्शकों को मेरी राम राम। हाँ जी, नमस्कार सभी को राम राम। तो सुधीर भाई क्या लगता है, क्योंकि लगातार जो टाइम पे टाइम दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो आज निचोड़ लास्ट एंड फाइनल जो दिन, क्योंकि 5 मानने या फिर आगे भी डेट दे सकती है सरकार, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कई दिनों से कवरेज करें कि लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे किसान। क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि टाइम पे टाइम सरकार दे रही है। सरकार के अंदर भ्रम की स्थिति थी कि किसान जो हैं इतना लंबा सब्र नहीं कर पाएंगे, और अब की बार बड़ा अनुशासित आंदोलन चल रहा है। और सरकार को जो खुफिया विभाग से, सीआईडी से, आईबी से जो खबरें मिल रही हैं, उसको समझ में आ गई है सरकार को कि आंदोलन लंबा लड़ाई लड़ने के मूड में किसान यहाँ आया है। दिल्ली 1-2 दिन की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया था। और अभी जो हमें अंदर के जो इनपुट्स मिल रहे हैं, जो वार्ता जो चल रही है, सरकार इसमें नपा तोला संशोधन करने की हामी भर चुकी है। लेकिन किसान नेता जो हैं, जो किसान सरदार हैं, वो कानून को वापस लेने पर अड़े हुए हैं, क्योंकि आंदोलन जो है वो देश का ना होके अंतर्राष्ट्रीय सतर पर आंदोलन की गूंज हो चुकी है। आप देखा कनाडा के प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में बयान दिया है। जर्मनी में लोगों ने ट्रैक्टरों से यात्राएं निकाली हैं। और जो आप ये देखो, इस आंदोलन की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस आंदोलन में आदमी थक नहीं सकता, क्योंकि आंदोलन इतना बड़ा हो गया है। जैसे छोटा किसानों का एक द्वीप होता है, टापू होता है, इस तरीके से नज़र आता है। आप चलेंगे कहीं तो आपको फीलिंग आएगी जैसे आप किसानों के ट्रेड फेयर में चल रहे हैं। कहीं आपको मेले की फीलिंग आएगी, जैसे कोई करतबबाजी गतका दिखाते हैं, कोई घुड़सवारी का प्रदर्शन करते हैं। रात शाम को जो हैं लड़कियां, क्रांतिकारी जो लड़कियां हैं पंजाब की युवा, वो क्रांतिकारी गीत सुनाती हैं, नारे लगाती हैं। उससे यहाँ ये विशेषता इस आंदोलन की ये है, अनुशासित है। हर तरीके के यहाँ टेस्ट हैं, भोजन की, खाने की, पीने की, रहने की, रुकने की, किसी चीज़ की कोई असुविधा नहीं है। हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ है। और अभी जो है सरकार के जो जैसे गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो उनका जो अभी व्यक्तित्व जो है सरकार का, उनके खुद का जो चरित्र है, वो कहीं ना कहीं एटीट्यूड, अहंकार भी उसको कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो एकदम झुकना भी नहीं चाहते। उनको पता है कि अगर वो इस किसानों के दबाव में, क्योंकि एक तो लेना होता शुरू में ले लेते, जैसे SC/ST कानून लिया था। अब वो सरकार ये चाहती है कभी लोगों की नज़रों में तुम और ज़्यादा ना हार जाओ, इसलिए टाइम पे टाइम जो है लग रहा है। बिल्कुल। अहलावत जी, आज से 30-32 साल पहले जिस टाइम पर महेंद्र सिंह टिकैत, जो किसानों के मसीहा कहलाए हैं, किसान नेता कहलाए, उस टाइम पर उन्होंने भी कानून आंदोलन किया था। राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी ने उस टाइम पर सरकार ने घुटने टेकने पड़ गए थे। आज क्या लगता है 5 दिसंबर की जो मीटिंग है चल रही है, जो नेता हैं और सरकार से बातचीत चल रही है, क्या लगता है 3 तारीख की तरह इसको टालमटोल कर दिया जाएगा या फिर आज फाइनल निचोड़ इसका आएगा? बिल्कुल, देखिए भाई साहब, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप टिकैत की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसे आंदोलन की जो रूपरेखा बनी है, पहले भी किसान आंदोलन हुए हैं, दिल्ली कूच किया है, लेकिन आज तक ऐसा कभी इतिहास में नहीं है कि जो सूर्य उदय से पहले बैरंग लौट जाते थे नेता अपने किसानों को लेकर, वो चाहे किसी प्रकार से जो है साठ-गांठ का दौर हो या फिर किसी तरह से। लेकिन आज आंदोलन में एक नेतृत्व नहीं कर रहा है कोई किसान नेता। आज तमाम जो है जत्थेबंदी जो है 31 जत्थेबंदी जो है वहाँ से किसान यूनियन की चली है पंजाब से, यहाँ से जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में, वहाँ से जो है टिकैत के नेतृत्व में चल रही है। तमाम जगह से अब देश भर में देशव्यापी आंदोलन होने की बजाय यह अब अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। बावजूद उसके आज जो मीटिंग चल रही है, 2 वार्ता जो है वो बेनतीजा रही है। लेकिन ये अभी सुधीर जी कह रहे थे कि इससे पहले जो है सरकार का जो मूड है, क्योंकि सरकार पहले अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर जो जनता को दर्शा चुकी है कि वो 370 का मामला हो या फिर क्या नाम है आपका, इसके बाद तमाम जगह ऐसे जो मसले हैं, राम मंदिर का मामला हो, इन बातों पर जो है उन्होंने ये दिखाया है कि हम जो फैसला लेते हैं वो पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन आज
जो तमाम तंत्र, जो सरकारी तंत्र यहाँ पर लगाए गए हैं, ड्रोन से वीडियो बनाई जा रही है, क्या घट रहे हैं लोग, क्या सर्दी की ठिठुरती ठंड से जो है वापस लौट रहे हैं, बैरंग लौट रहे हैं। लेकिन सरकार घबराई हुई है, दबाव है, बातचीत करने के लिए तैयार है, अमेंडमेंट करने के लिए हामी भी वर्दी है, जो झुकाव है वो दिख रहा है। लेकिन आज किसान कोई बैरंग ना लौटे, कोई जत्थेबंदी कोई लूट ना जाए, किसी को ये मना ना ले, दूसरे रास्ते से वापस ना कर दे, इसको लेकर के आज जो बहुसंख्यक जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं वो अड़े हुए हैं कि आज ये नेताओं का आंदोलन नहीं रहा है, ये किसानों का आंदोलन रह गया है। संशोधन की बात तो अभी जो 2 दिन पहले वार्ता हुई उसमें भी सरकार ने हामी भर ली, भाई हम संशोधन करेंगे, लेकिन अब की बार किसान जो हैं, नेता जो हैं, उन्होंने मना कर दिया कि संशोधन नहीं चाहिए, कानून ही वापस चाहिए। किसानों के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है और सरकार भी इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रही है। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा मुझे लगता है कि जितना लेट जो होगा वो सरकार के लिए परेशानियां आप देख सकते हैं, क्योंकि 3 तारीख की जो मीटिंग थी, स्वाभिमान आपने किसानों का वहाँ पर देख लिया था। किसान खुद अपना खाना यानी कि लंच लेकर के गए थे, उन्होंने मना कर दिया था कि हम सरकार का खाना नहीं खाएंगे। इसे पता चल सकता है किसानों का स्वाभिमान, यहाँ पर किसान अपने हकों की लड़ाई, अपनी रोटी की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर बताऊंगा अजय भाई जी, ये आंदोलन किसान का तो है, किसान खुद में एक धर्म है जी, वो तो आंदोलन चल ही रहा है। अब जो सिखों ने इसे अपनी आन बान शान का आंदोलन मान लिया है, और आप ये देखिए कि एक किसान आंदोलन में धार्मिक संस्थाएं कितनी अच्छे से आगे आ रही। नहीं तो किसान आंदोलन में गुरुद्वारों का क्या मतलब, गुरुद्वारे तो एक धार्मिक संस्था है, जैसे हमारे मंदिर होते हैं, लेकिन गुरुद्वारे भी इस किसानों के साथ खड़े हैं। इनकी वजह से, सरदारों की वजह से जो है आंदोलन इतना लंबा और अनुशासित चल पड़ा है। अगर हरियाणा का कोई नेता नेतृत्व करता तो मुझे लगता है कि भीड़ काबू नहीं होती। ये सरदार हैं, वॉलियंटर्स हैं, लगे हुए हैं, और सिख कौम को बड़ी मजबूत कौम माना जाता भाई। और जो लंगर लगाने का जो एक प्रचलन, एक जो संस्कृति है इनकी, वही बता रहा हूँ जी, सरदारों को नेतृत्व सौंप दिया है। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के नेताओं को देख लिया, चाहे वो किसान आंदोलन हो, जाट आंदोलन हो, वो दिल्ली पे कूच के लिए आते थे, शाम को सूरज छिपने से पहले वो वापस ले जाते थे अपने किसानों को, कैसे भी करके वो प्रभाव में आते थे, ठीक है। लेकिन अब सरदारों के लिए, ये सरदार कौम के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। अब की बार हमने यूपी पे विश्वास नहीं किया, अब की बार हमने राजस्थान पे या दिल्ली के किसी नेता पे विश्वास नहीं किया, अब की बार हरियाणा के किसानों ने सरदारों पे भरोसा जताया, और अब तक हमारा भरोसा मजबूत सरदारों ने रखा है। और हरियाणा का जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो भी सरदार है। चलिए चलते चलते बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरा व्याख्यान, पूरा आंदोलन हम दिखाएंगे पत्रकारों के माध्यम से। आज 5 तारीख की जो मीटिंग चल रही है, क्योंकि आप सभी के सामने देर शाम तक भी जो फैसला आएगा, सुधीर भाई, यदि आज फैसला सरकार नहीं लेती है तो क्या लगता है किसान और ज्यादा भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ एकत्रित होगी, किस तरह का रूप लेगा आंदोलन? देखिए, इस आंदोलन में गुरु गोविंद की जो लाडली सेना जिसको बोला जाता है, निहंग यहाँ पहुँच चुके हैं। कोई गतका दिखा रहा है, अभी सुन रहे हैं कि हाथी भी आ रहे हैं। मतलब ये आंदोलन इस तरीके का हो गया कि लोगों का वैसे ही मन कर रहा है। यहाँ लोगों को तो ये डर है कभी जल्दी समझौता हो जाए और हमें घर जाना पड़े, उनका मन लग रहा है। ये सरकार के लिए प्रॉब्लम हो रही है, ये खास बात है इस बात। बिल्कुल, चलो भाई, जो भी का मेला और ट्रेड फेयर कहें तो जो निचोड़ आएगा, जो फाइनल डिसीजन देर शाम तक जो भी आएगा, जो फैसला होगा, जो सरकार की, जो किसानों की, नेताओं की बातें चल रही हैं, उसको लेकर के नेक्स्ट टाइम दिया जाएगा या फिर आज ही जो क्लियर हो जाएगा, वो तमाम तस्वीरें आपके सामने देर शाम तक हमारी टीम ग्राउंड मीडिया की लगातार यहाँ पर बनी हुई है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से मज़ भारद्वाज।